हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब कि अगर हम लोग किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस के क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं या उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है ना। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट नोट देना चाहता हूँ कि आपको काफी सारे पॉइंट जो है वो ओवरलैपिंग लगेंगे। मतलब वो सेम पॉइंट आपको मेरिट में भी आए थे पॉजिटिव तरीके से, और सेम चीज जो है आपको डीमेरिट में भी आ रहा है नेगेटिव तरीके से। पर यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि पार्टनरशिप फर्म को अगर आप सोल ट्रेडिंग के साथ कंपेयर करोगे तो रिलेशन अलग दिखेगा आपको, और पार्टनरशिप फर्म को आप बड़े जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ अगर कंपेयर करोगे तो आपको उसका रिलेशन अलग दिखाई देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। कैपिटल की अगर हम लोग बात करते हैं, सो कैपिटल की अगर हम लोग बात करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म का कैपिटल जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा होता है। और अगर हम लोग उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे तो वो कम हो जाता है। अगर हम सीक्रेसी की बात करते हैं तो सोल ट्रेडिंग के कंपेयर में पार्टनरशिप की जो सीक्रेसी होती है वो थोड़ी कम होती है, पर जॉइंट स्टॉक कंपनी के कंपेयर में पार्टनरशिप की जो सीक्रेसी होती है वो ज्यादा होती है। तो आप किसके साथ उसको कंपेयर कर रहे हो उसके बेसिस पे वो मेरिट है या डीमेरिट है वो डिसाइड हो सकता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि इस चीज को यहाँ पे इस तरीके से पॉजिटिव तरीके से बोला था और वापस से डीमेरिट्स के अंदर उसको नेगेटिव तरीके से बोला हुआ है। आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग चलाना है, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके अंदर से काफी सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। जैसे डिस्टिंग्विश वगैरह आपको लिखने को आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स आ सकता है, तो आपको कंपैरिजन करने आना चाहिए। और कंपैरिजन करके आपको प्रॉपर एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको लिखने को आ सकते हैं। वो आगे आप अभी और डिटेल में जान सकते हो। सबसे पहला डीमेरिट देखो क्या है, लिमिटेड कैपिटल। मतलब पार्टनरशिप फर्म जो होता है उसके अंदर काफी लिमिटेड कैपिटल होता है अगर उसको आप जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे तो। यही मैंने एडवांटेज में भी लिखा था। एडवांटेज में मैंने क्या लिखा था, वो ह्यूज कैपिटल होता है या ज्यादा कैपिटल होता है, बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के कंपेयर में पार्टनरशिप फर्म का जो कैपिटल होता है वो काफी कम होता है। बिकॉज पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि मेंबरशिप के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है। मतलब 50 से ज्यादा मेंबर जो है पार्टनरशिप फर्म में ऐड नहीं किया जा सकता, या 50 से ज्यादा पार्टनर्स को एडमिट नहीं किया जा सकता है। वही अगर हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी में देखेंगे तो वहां पे 200 का लिमिट है। यस ना, तो वहां पे मेंबरशिप ज्यादा है तो कैपिटल ज्यादा है। यहाँ पे मेंबरशिप ही कम है तो कैपिटल भी कम है, और इसके वजह से यहाँ पे इनकी कैपिटल रेज करने की या कैपिटल लाने की कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। और जब बिजनेस में कैपिटल कम होता है तो ऑब्वियसली वो बिजनेस का एक्सपेंशन भी ज्यादा हो पाता नहीं है। बिकॉज किसी भी बिजनेस को अगर आपको एक्सपैंड करना है, मतलब जैसे कि आपको अगर नए बिजनेस में वेंचर करना है या आपको नया प्रोडक्ट बना के बेचना है तो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, बट यहाँ पे पैसे का लिमिटेशन है। बहुत ज्यादा ये कैपिटल को रेज नहीं कर सकते हैं और उसकी वजह से ये बिजनेस का एक्सपेंशन भी ज्यादा होता नहीं है। सेकेंड वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसके बारे में मैंने आप लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप में भी बताया था, पार्टनरशिप के फीचर्स में भी बताया। अभी वापस से मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताता हूँ कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, जॉइंट होती है और सेवरल होती है। मतलब जो भी लायबिलिटी होती है, जो भी कर्जा होता है बिजनेस का, वो दोनों को शेयर करना पड़ता है। और ये लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। ना व्हाट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे बिजनेस प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी जो होती है पार्टनर्स की, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। डिस्टिंक्शन मतलब कि डिफरेंस नहीं होता है। इसका मतलब कि अगर सपोज बिजनेस के ऊपर कर्जा हो गया, ओके, तो वो कर्जा रिपे करने के लिए पार्टनर्स को अपना बिजनेस प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ेगा, और अगर कम पड़ रहा है पैसा, इनसफिशिएंट है पैसा, तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, आपको वापस से यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपका पार्टनरशिप फर्म जो है वो लॉस में चला गया, आपके ऊपर 10,000 रुपीज का कर्जा हो गया, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी बिजनेस प्रॉपर्टी को बेचना पड़ेगा वो कर्जे को रीपे करने के लिए। तो अपनी सारी बिजनेस प्रॉपर्टी आपने बेची, उसमें से 7,000 रुपीज आपने रिकवर किए और वो 7,000 रुपीज का आपने लोन रीपे किया। अभी भी 3,000 का लोन बाकी है, कर्जा बाकी है, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। मतलब घर, या घर में जो ज्वेलरी है, या दूसरा घर में जो पैसा पड़ा है वो, उससे आप क्या करोगे, वो 3,000 का जो लोन है वो भी रीपे करोगे। तो मतलब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि बिजनेस प्रॉपर्टी कम पड़ी, इसके लिए उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। उसको हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव वगैरह आते हैं और ये चीज आपको पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टेबिलिटी और शॉर्ट लाइफ। अभी ये भी पॉइंट हमने देखा था कि मेरिट के अंदर मैंने लॉन्ग लाइफ बोला था और यहाँ पे मैं उसको शॉर्ट लाइफ बोल रहा हूँ, बिकॉज वो कंपैरिजन जिस हिसाब से किया जा रहा है उसके बेसिस पे वो शॉर्ट लाइफ होता है या लॉन्ग लाइफ होता है, और अलग अलग बिजनेस के अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। तो यहाँ पे मैं देखो आपको क्या सिचुएशन बता रहा हूँ कि पार्टनरशिप फर्म जो होता है उसका लाइफ जो होता है वो शॉर्ट होता है। तो देखो यहाँ पे कि पार्टनरशिप फर्म का लाइफ जो होता है वो लाइक शॉर्ट हो सकता है, बिकॉज जब किसी पार्टनर की डेथ होती है या कोई पार्टनर इंसेन हो जाता है, इंसेन का मतलब क्या होता है, उसकी मानसिक स्थिति जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, या कोई पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है मतलब कंगाल हो जाता है, ये तीनों सिचुएशन में वो पार्टनर जो है बिजनेस नहीं कर सकता है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि उसका बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा, बिकॉज दूसरे जो भी पार्टनर्स है वो शायद तक बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं रह सकते हैं। सो सपोज किसी पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर्स थे, उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो गई या वो इंसेन हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बिकॉज दूसरा पार्टनर जो है वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता है। या अगर चार पांच भी पार्टनर्स हुए तो उसमें भी अगर एक पार्टनर के साथ अगर कुछ होता है तो शायद तक दूसरे जो भी पार्टनर्स है वो बिजनेस को चलाने में इंटरेस्टेड नहीं रह सकते हैं। तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, बिजनेस टू बिजनेस ये अलग अलग सिचुएशन आ सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, ये बिजनेस की लाइफ जो होती है वो काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। नाउ मैनेजरियल स्किल का मतलब क्या होता है, बिजनेस को चलाने के लिए आप लोगों के पास कुछ स्किल्स की जरूरत होती है। जैसे आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, मतलब कौन से टाइम पे कौन से एक्टिविटी शुरू करनी है, कब तक खत्म करनी है। आपका जो ग्रुप है जिसके साथ आप काम कर रहे हो उसको आपको लीड करने आना चाहिए। लीड करना मतलब क्या, उनका लीडर बनना, उनसे काम करवा के लेना। डेलीगेशन मतलब सबको काम बांट के देना, टीम वर्क कराना, प्लानिंग करना। ये सारे मैनेजरियल स्किल की जरूरत होती है पार्टनर्स को या किसी भी बिजनेसमैन को। ओके, क्योंकि पार्टनर जो होते हैं वो क्या करते हैं, बिजनेस को मैनेज करते हैं, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। बट काफी बार ऐसे हो सकता है कि पार्टनर्स के पास ये जो भी मैनेजरियल स्किल मैंने बात की वो शायद तक उसके पास नहीं है, या फिर वो उसके पास बिजनेस करने के लिए जो क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, जो एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, वो उसके पास नहीं होता है। और इसके वजह से वो बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाता है। और दूसरी चीज ये है कि इनके पास, जैसे हमने डिस्कस किया, कि कैपिटल काफी ज्यादा लिमिटेड होता है। तो ये एक्सपर्ट लोगों को या प्रोफेशनल लोगों को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। जैसे अकाउंट को देखने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, या फिर जो भी लीगल काम होते हैं उसको मैनेज करने के लिए सॉलिसिटर हो गया, डेली जो रूटीन होता है वो मैनेज करने के लिए मैनेजर्स की जरूरत होती है, सेक्रेटरी की जरूरत होती है। तो ये सारे एक्सपर्ट लोग होते हैं। इनके वजह से क्या होता है कि आपकी बिजनेस की मैनेजरियल एबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो होता है ग्रो करता है। बट इनके पास कैपिटल ही नहीं होता है, जिसके वजह से ये इनको सैलरी नहीं दे सकते हैं और उसके वजह से उनको वो अपॉइंट नहीं करते हैं। सो देखो दोनों भी चीजें कैसे नेगेटिव में जा रही है। एक तो पार्टनर्स के पास खुद के पास क्वालिफिकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बिजनेस की एक्टिविटीज को कैसे हैंडल करना है, ना वो एक्सपर्ट लोगों को अपॉइंट कर पा रहे हैं। तो ये दोनों चीजों की वजह से क्या हो रहा है, बिजनेस की मैनेजरियल स्किल या बिजनेस को मैनेज करने की क्षमता कम हो जाती है। और जब बिजनेस की मैनेजरियल स्किल पुअर होती है तो उससे क्या होता है, बिजनेस की एफिशिएंसी अफेक्ट हो जाती है। मतलब आपका वेस्टेज बढ़ता है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, बिकॉज आपको बिजनेस को प्रॉपरली हैंडल करने नहीं आ रहा है, मैनेज करने को नहीं आ रहा है, बिकॉज वो जो उसके लिए जरूरी चीजें वही आपके पास नहीं है। तो इस हिसाब से पार्टनरशिप फर्म में जो है वो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होता है। उसके जैसा ही दूसरा है एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपर्टीज। ओके, जब काम को आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने के बाद में क्या होता है, स्पेशलाइजेशन बढ़ता है। पर कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत सारे पार्टनर होने के बावजूद सारे पार्टनर जो होते हैं बिजनेस में एक्टिव पार्ट नहीं लेते हैं, मतलब वो काम को हैंडल नहीं करते हैं, वो लोग सिर्फ कैपिटल देते हैं और बाजू में हट जाते हैं। सो एक ही पार्टनर के ऊपर सारा काम का लोड आता है। ओके, उनको ही बाइंग देखना पड़ता है, सेलिंग देखना पड़ता है, अकाउंट, फाइनेंस, सारे काम जो होते हैं वो एक ही पार्टनर के ऊपर आ जाता है, मतलब उसको मल्टीपल रोल प्ले करने पड़ते हैं। और जब एक ही इंसान मल्टीपल रोल करता है, अलग अलग काम करता है, तो उसका किसी भी काम में स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, एक्सपर्टीज नहीं होती है। और अगर किसी भी काम में आपका स्पेशलाइजेशन नहीं होगा तो आपका परफॉर्मेंस वहां पे क्या होता है, अफेक्ट हो जाता है। परफॉर्मेंस मतलब क्या, आपका बिजनेस जो है उसका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा, आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। सो एक्सपर्टीज बहुत जरूरी होता है, और एक्सपर्टीज किसकी वजह से आता है, काम को बांटने की वजह से। बट यहाँ पे कुछ पार्टनर्स काम में एक्टिव पार्ट नहीं लेने की वजह से एक पार्टनर के सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं, और जिसकी वजह से स्पेशलाइजेशन अफेक्ट होता है। और स्पेशलाइजेशन अफेक्ट होने की वजह से बिजनेस का परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट होता है।
जैसे आप लोग देखते हो कि आपके कॉलेज के अंदर भी सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो टीचर्स को बांट के दिए जाते हैं, एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं। इसकी वजह से वो टीचर आपको एफिशिएंटली पढ़ा पाते हैं, बेस्ट आपको पढ़ा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट को बांट के दिया, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। ओके, पर यहाँ पे एक पार्टनर के ऊपर जब सारा वर्कलोड आ जाता है तो उसका स्पेशलाइजेशन जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है। वो सारा काम कर लेता है, बट वो काम में कभी कभी खामियां हो सकती है, गलतियां भी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। नाउ हमेशा याद रखना, बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम लोग को दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो होता है फाइनेंस और दूसरा है मैनेजरियल स्किल। हमने अभी और थोड़ी देर पहले देखा कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर फाइनेंस का लिमिटेशन होता है, कैपिटल काफी ज्यादा कम होता है। दूसरा, उनके पास मैनेजरियल स्किल भी बहुत कम होती है, मतलब खुद भी एजुकेटेड या एक्सपीरियंस नहीं होते वो लोग, एक्सपर्ट को भी अपॉइंट नहीं कर पाते, तो उनका मैनेजरियल स्किल कम हो जाता है। और एक तीसरा रीजन हो सकता है कि पार्टनर्स काफी ज्यादा ओवर कॉशियस हो सकते हैं। कॉशियस मतलब क्या, चिंता करना या उनको डर लगे रहना कि भाई हम लोग ये करेंगे तो इससे ये प्रॉब्लम होगा। सो क्या होता है कि जब आप रिस्क लेते हो बिजनेस में तो आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है, बट अगर आप रिस्क लेने से ही डरोगे तो आपका बिजनेस कभी भी ग्रो करेगा नहीं। तो तीन चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी, एक तो इनके पास कैपिटल काफी ज्यादा लिमिटेड है, मैनेजरियल स्किल की लिमिटेशन है, और तीसरा पार्टनर ज्यादा ओवर कॉशियस है। ओके, और ये तीन चीजें जब होती है तभी आपके बिजनेस का ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो पाता नहीं है। और जब आपके बिजनेस का ग्रोथ एंड एक्सपेंशन नहीं होता है तो आप लोग फिर आपका बिजनेस लोकल मार्केट तक ही सीमित रखते हो, आप आपके बिजनेस को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते नहीं है। ओके, सो इस तरीके से ये तीन रीजन की वजह से पार्टनर्स का पार्टनरशिप फर्म का जो ग्रोथ होता है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, वो ज्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाते नहीं है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ डायरेक्ट एफर्ट एंड रिवॉर्ड रिलेशनशिप। इसके बारे में भी हमने पहले भी सोल प्रोप्राइटरशिप में डिस्कस किया हुआ है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता है, दोनों चीजें एक दिशा में जाना। मतलब यहाँ पे देखो, हम लोग देख सकते हैं कि एफर्ट बढ़ रहा है तो रिवॉर्ड भी बढ़ रहा है, मतलब वो जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड उनको मिलेगा। पर ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कुछ पार्टनर जो होते हैं वो ज्यादा काम करते हैं, कुछ पार्टनर बिल्कुल काम नहीं करते हैं। ओके, पर जब प्रॉफिट शेयरिंग की बात आती है तो सबको इक्वल प्रॉफिट शेयर किया जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो पार्टनर्स मेहनत कर रहे हैं, जो पार्टनर्स डे टू डे एक्टिविटीज को हैंडल कर रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं पे यहाँ पे उनको डीमोटिवेशन मिल रहा है। बिकॉज वो लोग मेहनत कर रहे हैं फिर भी उनको उतना ही मिल रहा है, और दूसरे मेहनत नहीं कर रहे फिर भी उनको उतना ही शेयर मिल रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एफर्ट और रिवॉर्ड का रिलेशन नहीं होता है। कुछ पार्टनर्स बहुत ज्यादा काम करते हैं, कुछ पार्टनर्स बिल्कुल काम नहीं करते, और दोनों को इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है, जिसके वजह से जो काम करने वाले पार्टनर से उनको डिस्करेजमेंट मिलता है या फिर वो लोग डीमोटिवेट होते हैं, और जिसकी वजह से वो लोग भी बिजनेस में ज्यादा अपने एफर्ट्स रखते नहीं है। और जिसकी वजह से अगेन क्या होता है, बिजनेस के ऊपर उसका परिणाम होता है, बिजनेस ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता है। सो यहाँ पे एफर्ट और रिवॉर्ड का डायरेक्ट रिलेशन होता नहीं है। तो वो आपको पूरा सिचुएशन यहाँ पे लिखना है कि कुछ पार्टनर जो होते हैं वो काफी ज्यादा मेहनत करते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, पर कुछ पार्टनर जो होते हैं वो बिल्कुल कुछ मेहनत नहीं करते, और उन सबको पार्टनर्स को इक्वल प्रॉफिट का शेयर मिलता है, और जिसकी वजह से जो काम करने वाले पार्टनर्स होते हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं। ये आपको सिर्फ यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट वाला है डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स। ऑब्वियसली जब दो लोग एक होते हैं तो उनमें झगड़ा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। झगड़ा किसकी वजह से होता है, तो कभी कभी जो डिसीजन एक पार्टनर लेता है उससे दूसरा पार्टनर शायद तक एग्री नहीं करता है। मतलब एक पार्टनर ने जो डिसीजन लिया, दूसरा पार्टनर बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए करके, सो उसमें उनका डिस्प्यूट हो सकता है। नेक्स्ट रीजन ये हो सकता है कि कुछ पार्टनर सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट के लिए मतलब क्या होता है कि खुद के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, कंपनी के बेनिफिट के लिए वो लोग काम नहीं करते हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है झगड़े का। फिर बाद में तीसरा रीजन ये हो सकता है कि अगर कुछ भी गलत हो गया तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ब्लेम करते रहता है कि ये आपके डिसीजन की वजह से गलत हो गया करके। ओके, तो इस तरीके से ये सारे रीजन है जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म के अंदर डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो डिस्प्यूट के मैंने आपको तीन रीजन बताए। एक तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के डिसीजन से एग्री नहीं है, कुछ पार्टनर सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं ना कि फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। इंटरेस्ट ऑफ द फर्म मतलब क्या, बिजनेस के फायदे के लिए काम नहीं करते, खुद के फायदे के लिए काम करते हैं। और कुछ भी रॉन्ग डिसीजन अगर होता है उससे बिजनेस को लॉस होता है तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ब्लेम करते हैं। तो ये डिस्प्यूट के रीजन है। और जब पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं,
ओके, या उनके बीच में टीम स्पिरिट नहीं होता है। टीम स्पिरिट मतलब वो एक होके काम नहीं करते, तो उसके वजह से क्या होता है कि बिजनेस का रेपुटेशन लॉस होता है। बिकॉज आप जो हो झगड़े में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन या सेलिंग एक्टिविटी अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपके बिजनेस का रेपुटेशन खराब हो जाता है, और धीरे धीरे फिर उससे क्या हो सकता है, आपका बिजनेस जो है वो डिसॉल्व हो सकता है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, बंद हो सकता है। सो किसी भी झगड़े का एंड रिजल्ट वो चीज बंद होने में, मतलब आपका बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो बिजनेस बंद होने में उसका रिजल्ट नतीजा हो सकता है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट वाला है नो सेपरेट लीगल स्टेटस। अभी ये जो बिजनेस है इसका कोई भी अपना खुद का लीगल स्टेटस नहीं है। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म ये दोनों अलग अलग नहीं माने जाते, ये दोनों को एक ही माना जाता है इन द आई ऑफ लॉ। इन द आई ऑफ लॉ मतलब कानूनी रूप से पार्टनर्स के नाम से ही पार्टनरशिप फर्म को पहचाना जाता है। पार्टनरशिप फर्म का अपना ऐसा कोई भी इमेज होता नहीं है। सो देर इज नो सेपरेट लीगल स्टेटस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। हम लोग आगे देखने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में। जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैसा होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का अलग अपना पहचान होता है और शेयर होल्डर्स का अलग से अपना पहचान होता है। यहाँ पे ऐसे नहीं है। ओके, यहाँ पे पार्टनर्स जो है वो और पार्टनरशिप फर्म जो है वो दोनों एक ही जैसे माने जाते हैं। कुछ भी अगर सपोज परचेज किया या कुछ भी अगर सेल किया, किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया, तो हर एक में जो होता है पार्टनर का नाम आता है। पार्टनरशिप फर्म जो होता है उसका अलग से ऐसे उसमें स्टेटस होता नहीं है इसकी वजह से। तो ये आपको याद रखना है कि इसका कोई भी सेपरेट लीगल स्टेटस होता नहीं है। कानून की नजरों में ये दोनों भी जो है उनको एक ही माना जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर demerits of partnership firm. Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.